एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्राइमरी सोर्स कवर कर चुके हैं पूरा। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी सोर्स का। प्राइमरी सोर्स किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम डाटा कलेक्शन पढ़ेंगे किससे, सेकेंडरी सोर्स से। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, बिजनेस स्टडीज एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी काफी चैप्टर्स डले हुए हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। उसमें भी आप लोगों को किसी तरीके की परेशानी आती है, दिक्कत आती है तो वो वीडियोस भी आप जाकर के देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की बात की जाए तो क्या होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, जिसे कैसे कलेक्ट करते हैं हम, पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेज से जिसे कलेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा डायरेक्टली कलेक्ट नहीं होता, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये कैसे कलेक्ट किया जाता है, या तो ये पब्लिश सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है या फिर ये अनपब्लिश सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिश सोर्सेज क्या क्या हैं और अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या क्या हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना। पहले बात कर लेते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज की कि पब्लिश्ड सोर्सेज क्या क्या हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है पब्लिश्ड का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो डाटा छपा हुआ है वो, और हमने उस डाटा को कलेक्ट करा है किसी छपी हुई जगह से, कहीं पब्लिश्ड किया गया है वो डाटा और उस डाटा को हमने लिया है। जैसे कि आपको रेगुलर बेसिस पे कोरोना के केसेस पता चल रहे हैं, हर जगह WHO क्या दे रहा है, कोरोना के केसेस दे रहा है कि इस कंट्री में इतने केसेस हो गए हैं, इस कंट्री में इतने केसेस हो गए हैं, इस स्टेट में इतने केसेस हो गए हैं इंडिया के। तो ये क्या है, पब्लिश्ड डाटा है आपका। क्या है, पब्लिश्ड डाटा है, जो कि कौन दे रही है आपको, गवर्नमेंट दे रही है, एक तरीके से गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पब्लिश डाटा होता क्या है। ये एक एग्जांपल था छोटा सा कि कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो वो आपको कौन बता रहा है कि रेगुलर बेसिस पे कि इतने केसेस आ रहे हैं, वो WHO आपको इन्फॉर्म कर रहा है या गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर रही है। तो वही देख लेते हैं, पब्लिश डाटा कहीं ना कहीं पब्लिश्ड हो रहा है वो डाटा और हम तक पहुंच रहा है। डायरेक्टली हम वहां पे मौजूद नहीं है, ये प्राइमरी डाटा नहीं है, हम डायरेक्टली वहां पे जाकर के इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे हैं। ये क्या सेकेंडरी डाटा है, हमें पब्लिश्ड सोर्स से मिल रहा है कोरोना के केसेस का। तो देख लीजिए क्या है, देयर आर नंबर ऑफ नेशनल, बहुत सारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल एजेंसीज भी हो सकती है। जैसे WHO की बात कर लो आपका, या फिर बैंक्स या फिर फंड्स के बारे में बताता है हमारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बताता है हमारा, तो ये इंटरनेशनल एजेंसी हो गई जो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है डिफरेंट फील्ड को लेकर के। जैसे कि नेशनल इनकम के बारे में बताता है हमारी, या फिर पॉपुलेशन के बारे में बताता है सेंसस को करने के बाद, या फिर प्राइजेस के बारे में बताया जाता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है, या वेजेस के बारे में, या एक्सपोर्ट के बारे में, या इंपोर्ट के बारे में। ये सारा पब्लिश्ड सोर्स से किया जाता है। यानी कि जो पब्लिश्ड सोर्स का डाटा है वो आपको कहाँ मिलेगा, या तो किसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसे कलेक्ट करती है, या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज इस डाटा को कलेक्ट करके पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करती है। ठीक है, पब्लिश्ड करती है जिससे कि पब्लिक उसको देख पाती है। ठीक है, और अगर हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो हमारी गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। तो ये डाटा जो होता है, दीज रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड ऑन रेगुलर बेसिस। ये रिपोर्ट क्या होती है, रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करी जाती है, चाहे एनुअली यानी कि सालाना, यानी कि साल में एक बार, क्वार्टरली 3-3 महीने का हमारा क्वार्टर होता है, 3 महीने में एक बार, मंथली यानी कि हर महीने, या सो ऑन, जिस तरीके से भी डाटा है उस अकॉर्डिंगली उसे क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। तो ये था हमारा पब्लिश्ड सोर्सेज। सेकेंडरी डाटा जो पब्लिश सोर्सेज से आपको मिल सकता है वो कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से मिल सकता है। इंपॉर्टेंट पब्लिश्ड सोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारा ऑफिशियल पब्लिकेशन हो सकता है किसका, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, हमारा ऑफिशियल पब्लिकेशन है, जो हमें किस किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नेशनल इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये बात हो गई हमारी ऑफिशियल पब्लिकेशन की, जो कि किसका है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है। दूसरा
दूसरा हमारा क्या है, सेमी गवर्नमेंट के बारे में बात की जाती है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ये हमें किसके बारे में रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्थ के बारे में, या डेथ के बारे में, या एजुकेशन सिस्टम के बारे में, या सैनिटेशन के बारे में कि क्या क्या सब साफ सफाई के लिए क्या क्या हमें लेना चाहिए, इन सब के बारे में। ये हमारा कहाँ पे पब्लिश्ड होता है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में होता है। ये सोर्स क्या है हमारा, सेकेंडरी डाटा का। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से हम क्या, ये डाटा पब्लिश्ड होता है, हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्या है हमारा, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन। ये हमें किस तरीके का डाटा प्रोवाइड करता है, किस तरीके का डाटा पब्लिश करता है, पे कमीशन के बारे में। पे कमीशन रिपोर्ट देता है, ये कौन सी रिपोर्ट देता है हमें, पे कमीशन रिपोर्ट देता है। पे कमीशन रिपोर्ट आप लोगों ने सुना होगा कि अब आपकी सैलरी ग्रेड इतना बढ़ रहा है, इतने पे कमीशन से बढ़ रहा है, 7th पे कमीशन आ गया है, 6th पे कमीशन चल रहा है, ये सारी हमें उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स देता है। ये डाटा इसमें पब्लिश्ड होता है। उसके बाद क्या है हमारी पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जितना भी रिसर्च से रिलेटेड डाटा होता है वो हमारी इसमें पब्लिश्ड होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड हमारा NCERT हमें बताता है कि कौन कौन से हमें पॉलिसी एजुकेशन से रिलेटेड फॉलो करनी है, वो NCERT में पब्लिश्ड होती है। और हमारे जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR, वो हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज बताता है। ये सारा ICAR में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा किसमें हमारा होता है, ICAR में पब्लिश्ड होता है। अपनी रिसर्च के बारे में जो इन सब चीजों में क्या होता है, ऑलरेडी मेंशन होता है, पब्लिश्ड होता है डाटा। ठीक है। ISI क्या होता है हमारा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट होता है। ये क्या होती है हमारी, जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है उसके बारे में जितनी भी पब्लिकेशन होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये सारा डाटा यहाँ पे पब्लिश्ड होता है। नेक्स्ट है हमारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस यानी कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, कंट्री टू कंट्री इंफॉर्मेशन देती है हमें। जैसे कि WHO कोरोना वायरस हर देश के बारे में बता रहा है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बताता है, हमें डाटा कलेक्ट करके उसमें पब्लिश किया जाता है, IMF का यूज किया जाता है उसमें। उसके बाद है UNO हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी एजेंसीज हमारी क्या करती है, इनसे रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, मतलब जो हमें कंट्री टू कंट्री या स्टेट टू स्टेट जानना होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जानना होता है, वो हमें इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पब्लिश किया जाता है। उसके बाद है प्राइवेट पब्लिकेशंस, यानी कि खुद की पब्लिकेशंस होती है, ये प्राइवेट काम करती है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर कुछ पब्लिश होता है तो वो आपको प्राइवेट पब्लिकेशंस के अंदर जाता है, अगर कोई डिटेल आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो। ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन है अगला हमारा, यानी कि ट्रेड यूनियन हो गया या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। ये सारा डाटा किसमें हमारा मिलता है, ट्रेड एसोसिएशन यानी कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, या ICAI से रिलेटेड अगर आपको कोई डाटा चाहिए तो वो यहाँ पे पब्लिश्ड होता है आपका। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इकोनॉमिक साइंस, बिजनेस टुडे, ये सारे हमारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं जिसमें हमें क्या मिलता है, डाटा पब्लिश्ड होता है, उससे हम कलेक्ट कर सकते हैं डाटा को। ये था हमारे पब्लिश्ड सोर्सेज सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। बात हमने कर लिया पब्लिश सोर्सेज की। अब हम बात करते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज की। अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं हमारे, देखो प्राइमरी डाटा क्या है, एक एक्सीडेंट हुआ है, मैं वहां पे खुद मौजूद थी या फिर जो लोग वहां पे मौजूद थे मैंने उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया, वो सारा प्राइमरी सोर्स का पार्ट बन गया। ठीक है। और क्या हुआ, वो मैंने अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, वो पब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा का पार्ट बन गया, पब्लिश्ड सोर्स का पार्ट बन गया। लेकिन अब वो डाटा क्या है, वो जो एक्सीडेंट हुआ था मेरे ही किसी पड़ोस वाले ने बताया, वो उसने भी किसी से सुना था, वो खुद मौजूद नहीं था, उसने किसी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा, उसने भी कहीं से सुना था तो उसने मुझे बता दिया उसके बारे में। वो हमारा अनपब्लिश्ड सोर्स हुआ कि वो कहीं पर किसी तरीके से पब्लिश्ड नहीं है और वो खुद वहां पे मौजूद भी नहीं है, फिर भी उसे इंफॉर्मेशन मिली और उसने मुझे दी, तो ये डाटा क्या हो गया, हमारा अनपब्लिश्ड सोर्स हो गया। क्या हो गया ये, व्हेन डाटा इज कलेक्टेड बाय समवन इज नॉट पब्लिश्ड, मैं जिससे डाटा ले रही हूँ वो कहीं पे पब्लिश्ड भी नहीं है। व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड बाय समवन इज नॉट पब्लिश्ड एंड इज टेकन बाय अदर पर्सन, किसी और पर्सन से लिया गया है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, उसे हम बोलते हैं अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा। समझे क्या होता है अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा, जो किसी तरीके से पब्लिश्ड नहीं है फिर भी किसी और पर्सन से लिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी, जो भी रिपोर्ट बनाती है वो सारा हमारा अनपब्लिश्ड सोर्सेज में जाता है, जो किसी तरीके की पब्लिकेशन से रिलेटेड नहीं होता है। मैनी इन्वेस्टिगेशन आर ऑफ प्राइवेट नेचर, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन है जो प्राइवेट नेचर की है, उसकी जो फाइंडिंग्स है जो उन्होंने ढूंढ रखा है वो कहीं पे भी पब्लिश्ड नहीं होता। पब्लिश्ड ज्यादातर हमारा गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड वाला होता है। बहुत सारी जो प्राइवेट नेचर की इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो कहीं भी किसी भी तरीके की पब्लिश्ड नहीं होती। सच अनपब्लिश्ड
डाटा इज यूजुअली मीन फॉर द यूज ऑफ मेंबर ओनली, सिर्फ और सिर्फ वहां के मेंबरों से यूज करते हैं और उसके बाद वो डाटा किसी भी तरीके से पब्लिश नहीं किया जाता है। हमने पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या कमियां हैं सेकेंडरी डाटा में, वो हम पढ़ेंगे। कमियां पढ़ने से पहले मैं आपको प्रिकॉशंस बता दूं कि जब हम सेकेंडरी डाटा का यूज करेंगे तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, कि डाटा जो हमने कलेक्ट करा है वो रिलायबल होना चाहिए। किस मेथड से कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, वो डाटा क्या होना चाहिए, आपका रिलायबल होना चाहिए। सुटेबिलिटी ऑफ डाटा, डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा है वो सुटेबल होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर मस्ट इंश्योर दैट द डाटा आर सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, डाटा सुटेबल है उस इंक्वायरी से रिलेटेड। सुटेबिलिटी ऑफ डाटा इज डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर, मेरे को पहले नेचर पता करना पड़ेगा कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, यूनिट, होमोजेनिटी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डाटा की सुटेबिलिटी चेक करनी चाहिए हमें पहले। उसके बाद दो मेथड हम सेकेंडरी मेथड में पढ़ेंगे। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में हम दो मेथड की बात करेंगे, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड। ये आपका अगला चैप्टर है, हम इसे डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ हाइलाइट्स में अभी आपको बता देती हूँ। एक होता है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड में क्या होता है, आपका हर डाटा को क्या किया जाता है, पर्टिकुलर एक एक चीज पे हमें क्या करनी पड़ती है, पूरी तरीके से पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है सेंसस में, ठीक है। सेंसस में तो हर जगह जाकर के खुद इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, लेकिन जो सैम्पलिंग डाटा होता है, सैम्पलिंग डाटा में क्या किया जाता है आपका कि एक सैंपल उठा लिया जाता है, उसे अगर चेक कर लिया तो मतलब सारी चीजें वैसी ही है, इस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है। सेंसस जैसे कि घर घर जाके पॉपुलेशन का पता लगाना, ये तो सेंसस हो गया। लेकिन सैम्पलिंग जैसे कि अगर मुझे किसी बिस्किट के बारे में पता करना है कि बिस्किट का टेस्ट कैसा है, तो बिस्किट फैक्ट्री में जाकर के सिर्फ एक बिस्किट मैंने चेक कर लिया कि ऐसा टेस्ट है, तो मैंने रैंडमली पता लगा लिया कि सारे बिस्किट ऐसे ही होंगे, तो ये हमारा सैम्पलिंग मेथड हो गया। ये आप डिटेल में मेरे आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, एडुकेसी और एक्यूरेसी। हमारे डाटा की एडुकेसी और एक्यूरेसी का ध्यान में रखते हुए डाटा को कलेक्ट करना चाहिए। ये थी प्रिकॉशंस जब हम डाटा को, सेकेंडरी डाटा को यूज करते हैं उस टाइम लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की क्या क्या हानि है, क्या क्या लिमिटेशंस है। पहली हो गई हमारी, नो प्रॉपर प्रोसीजर इज अडेप्टेड टू कलेक्ट द डाटा। डाटा को कलेक्ट करने का किसी भी तरीके का प्रॉपर प्रोसीजर यूज नहीं किया जाता है इसमें। सेकेंडरी डाटा में भी इन्फ्लुएंस बाय द प्रीजस्टाइज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। सेकेंडरी डाटा क्या कर दिया जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर है अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से पब्लिश कर देता है वो डाटा को। तो सेकेंडरी डाटा की हमारी लिमिटेशन हो गई। सेकेंडरी डाटा समटाइम लैक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, ये पर्सनली जाकर के काम नहीं हो रहा है सेकेंडरी डाटा, तो हमें पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्सेज से मिल रहा है, तो कई बार इसमें एक्यूरेसी भी नहीं होती, लैक कर जाती है एक्यूरेसी। सेकेंडरी डाटा में नॉट कवर द फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमारा जो सेकेंडरी डाटा है पूरा पीरियड इन्वेस्टिगेशन का भी कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये कहीं और किसी और सोर्स से लिया जा रहा है, खुद जाकर के पर्सनली नहीं किया जा रहा है। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस। आपका सेकेंडरी डाटा भी खत्म हो चुका है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे सेंसस एंड सैम्पलिंग से रिलेटेड टॉपिक अपना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन आ रहा होगा, उसे जरूर प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर देना, नहीं तो मेरा नेक्स्ट चैप्टर आप तक नहीं पहुंच पाएगा और वीडियोस अधूरी रह जाएंगी आपके पास। और अगर किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।